ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरणमा बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलित ग्रंथ विराग सरिता उसके माध्यम से अपन यहाँ पर कर रहे हैं। उसके माध्यम से धर्म का रसास्वादन अपन यहाँ ले रहे हैं। अभी तक 96 नंबर के वचनों की चर्चा अपनी हो गई थी। इसके आगे के वचनों के बारे में अपन यहाँ पर विचार करते हैं। 96 नंबर का वचन था, शास्त्र में मार्ग कहा है, उसका मर्म नहीं कहा है। मर्म तो सत्पुरुषों की अंतरात्मा में होता है। ऐसा ये 96 नंबर का वचन अपन ने कल इस पर विचार किया था। शास्त्रों में जो है शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों का अर्थ, उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य आदि जो है तो ज्ञानी बताते हैं कि भैया ये जो वचन है ये किस बात को किस उद्देश्य से बताने के लिए लिखा है और उससे फिर अपना आत्महित कैसे सदेगा, कैसे अपन अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप की आराधना में लगेंगे। वो बात जो है ज्ञानी उन शास्त्रों के जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो संकेत हैं, उन संकेतों के मर्म को निकाल करके और जीवों को सब तरफ से अपनी वृत्ति को हटा करके तोड़ा करके और अपने स्वरूप में स्थापित कराते हैं। ऐसा सभी शास्त्रों का प्रयोजन रहता है। वचन कैसा भी लिखा हो पर उसका प्रयोजन एकमात्र वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना होता है। उसमें से वो सत्पुरुष ज्ञानी ही उन वचनों के प्रयोजन को, उसके अर्थ को सिद्ध करके और अज्ञानी जीवों के अज्ञान का निवारण करते हैं, अनादिकालीन परावलंबी वृत्ति को तोड़ाते हैं और अपने स्वावलंबन को ग्रहण कराते हैं। आगे जो 97 नंबर का वचन है
उसमें दिया है धर्म का मार्ग सरल स्वच्छ सहज है, परंतु उसे विरल आत्माओं ने ही पाया है, पाती हैं, पाएंगी। तीनों कालों की बात इसमें आ गई। पहले पाया है उन्हें, वर्तमान में पा रही हैं और भविष्य में पाएंगी। कौन? विरल आत्मा है, विरल जीव। क्या? धर्म का जो सरल स्वच्छ और सहज मार्ग है। सरल स्वच्छ और सहज क्या अर्थ होता है? सहज माने होता है परनिरपेक्ष, स्वाधीन, और स्वच्छ होता है मलिनता से रहित, निर्मल, और सरल होता है सीधा साधा। उसमें कोई बनावटी दिखावटी नकलीपन नहीं होता है। जो अपन पढ़ते हैं सामायिक पाठ का हिंदी पद, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। अर्थात आत्मा का पर पदार्थों से, परमार्थ से कोई संबंध नहीं है, ऐसा ज्ञान में समझ करके और सभी पर पदार्थों से अपनी दृष्टिकोण को, अपने लगाव को, अपने लक्ष्य को हटा करके और एकमात्र अपने उस निःशुद्धात्म तत्व में ही स्थापित करना, उसी का आश्रय लेना, बस यही शांति का मार्ग है। और वही वास्तव में स्वच्छ है, निर्मल है, और वही स्वाधीन सहज मार्ग है, जिसमें किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है, किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। क्योंकि मलिनता होती है जब एक को भूल करके अनेकों में वृत्ति जाती है, तो मलिनता खड़ी होती है। एक में अशुद्धता नहीं होती है। अशुद्धता काय में होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिले कि वहाँ अशुद्धता होती है। ऐसे ही जब अपन अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप को भूलकर पर पदार्थ में मूर्छित होते हैं, तो वहाँ मलिनता खड़ी होती है। परिणति में मोह राग द्वेष की वृत्ति खड़ी होती है। जो इन्हीं का श्रीमद जी का वचन है कि जैसे ही अपन ने क्या किया, देखते ही जहर चढ़ता है। बाहर की तरफ अपन ने देखा नहीं, दूसरों की तरफ आकर्षित हुए नहीं, क्या अपनी परिणति में मलिनता खड़ी हुई। इसलिए बाहर की तरफ देखना ही अपने लिए वास्तव में योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए कहते हैं धर्म का मार्ग सरल स्वच्छ और सहज, यानी स्वाधीन, निर्मल और सीधा साधा। इसमें किसी प्रकार की कोई बनावटी नकलीपन नहीं है। जैसे अपन युगल जी की पूजन में पढ़ते हैं, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, जिसमें ऋजुता का लेस नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊँ, जो अंतर का कालुस दोती है। तो ये जो है अपने लिए क्या है कि पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। फूल अंतर बाहर बिल्कुल एक जैसा है, जैसा बाहर कोमल बढ़िया सुंदर सुगंधित, ऐसा अंतर में भी वही ज्यों कहते हैं। तो कहते हैं ये पुष्प को देख करके और हमें अपनी याद आती है कि मेरे जीवन में तो बहुत इससे विपरीत वृत्ति है। तो यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, प्रभु अंतर निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, जिसमें ऋजुता का लेस नहीं। यहाँ तो पूरा का पूरा कुटिलता ही कुटिलता भरी हुई है, जिसमें सरलता का नाम भी नहीं। क्या करते हैं? चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ। तो ये अपने अंदर से उपयोग में जो है, जब अपन वास्तव में क्या है अपने सहज स्वरूप का, सरल स्वरूप का अवलंबन नहीं लेते, पर में मूर्छित होते हैं और पर पदार्थों को सीधे साधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर जैसे बने तैसे साम दाम दंड भेद करके उसको पाने का प्रयत्न करते हैं।
तो ये सब बाहर की आसक्ति तुम्हारे लिए सब मलिनता, कुटिलता, असहजता, पराधीनता पैदा करती और अपने निस्वरूप का जो है वास्तव में जो है अवलंबन अपने लिए सरलता, स्वच्छता और स्वाधीनता पैदा करता है। उसमें किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है। ऐसा जो है 97 नंबर के वचन में ये श्रीमद जी ने स्पष्ट किया है कि देखो ये मार्ग तो बिल्कुल ऐसा स्वाधीन है, निर्मल है, सरल है, पर इसको बहुत विरल लोग जीव प्राप्त कर पाते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। क्यों कि जीव को खोटी आदत पड़ी हुई है, इसलिए ऐसी उस सरल, सहज, स्वच्छ, स्वाधीन मार्ग की तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं जाता है। रात दिन वो परावलंबन में जीने की कुटीप से जी रहा है और इसलिए उसको स्वावलंबन में ऐसा लगता है जैसे, कैसे स्वावलंबन, तो ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। 24 घंटे ऐसे लगता है जैसे हम पर के अवलंबन से ही जी रहे हो, पर से ही हमारा अस्तित्व है। शरीर के नाश होने से अपना नाश मानता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो आत्मा के कारण से इस मुर्दे को जिंदा कहा जाता है, परंतु मिथ्या दृष्टि की उल्टी मान्यता है। वो मानता है शरीर के कारण से हम जिंदा हैं। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा सही बोध नहीं होता है तब तक इसका सब उल्टा ही उल्टा चलता है। विपरीत ही उसके विचार, जीवन, निरंतर 24 घंटे वृत्ति उसकी सब उल्टी वृत्ति चलती रहती है। तो यहाँ पर कह रहे भैया देखो, धर्म का मार्ग तो बिल्कुल सरल, स्वच्छ और स्वाधीन है। इसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं, इसमें कोई मलिनता नहीं, इसमें कोई कुटिलता नहीं। तो ऐसे जब व्यक्ति अपने उस स्वाधीन जीवन को जीना प्रारंभ करता है तो फिर उसको वास्तव में सारी चीज़ें जो है फिर सुहाती नहीं है। ज्ञानियों को आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेने उनसे निर्वृत्ति करते हैं, पूर्ण निर्वृत्ति चाहते हैं। जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार में टीका लिखते समय कहा कि मेरी परिणति मलिन हो रही है, अब मैं उस परिणति की विशुद्धता के लिए टीका लिख रहा हूँ, परम विशुद्धि के लिए। शुद्ध तो एक देश, शुद्ध तो 3 चौकड़ी कसाय के अभावजन शुद्धता तो है, परंतु उसमें हमें संतुष्टि नहीं है। अब हम पूर्ण शुद्ध परिणति चाहते हैं, इसमें मलिनता का लेस भी नहीं चाहते। तो जो है यहाँ अपने लिए ज्ञानियों का सारा जीवन जो है वास्तव में ऐसे स्वावलंबन से चलता है और उसमें उनके लिए जो है ये परावलंबन खटकता है, थोड़ा भी परावलंबन खटकता है। जैसे अपने दांत में कोई चीज़ लग जाए, चुभ जाए, तिनका फंस जाए तो फिर सल्ल बनी रहती, वो जब तक निकल नहीं जाए जब तक अपन को चैन नहीं पड़ती। अपन पढ़ते फांस तनक सी तन में साल है कि एक फांस भी शरीर में, इतने बड़े शरीर में लग जाए तो वो सालती रहती, जब तक वो निकल नहीं जाए जब तक चैन नहीं पड़ती। ऐसे ही जब तक जीव पूर्ण परावलंबन वृत्ति से हटकर अपनी पूर्ण स्वावलंबी वृत्ति नहीं बना लेता तब तक उसको चैन नहीं मिलती है, बेचैन। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से ही जो भी आत्माराधक इस मार्ग में आते हैं वो जब तक पूर्ण अपनी निर्वृत्ति परावलंबन से नहीं कर लेते हैं तब तक वे कहीं अटकते नहीं, भटकते नहीं, रुकते नहीं, निरंतर जागृत होकर के जीते हैं। ऐसा जो है अपने लिए 97 नंबर का वचन इस धर्म के मार्ग को स्वाधीन, निर्मल, सरल और विरल जीवों के द्वारा अपनाया जाने वाला है। इसमें भीड़ नहीं मिलेगी, इसमें तो विरल जीव मिलेंगे, इकला चल वाला मार्ग है ये। माने इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना मार्ग चलता है, इसमें कोई दूसरे का मार्ग दूसरा नहीं चल सकता है। ये पूर्ण स्वाधीन मार्ग है। तो इस प्रकार से चूँकि अनादिकाल से अपन को भीड़ में रहने की आदत है, परावलंबी जीने की आदत है, अकेलापन अपन को काटने को दौड़ता है। ऐसे लगता है कि अरे भैया, और अकेलापन बुरा लगता है, जबकि अकेलापन तो सुंदर है। यत निश्चय गदो समो सबवत सुंदर लोई, बंद कहा यत्ति तीर्ण विसंवाद नहीं होती। तो उसमें
बंधन की कथा, संयोगी दशा तो ये विसंवाद को कारण पैदा करने वाली है, ये तो उसके लिए असुंदरता का कारण है। और अपना एकत्वपने का जीवन ही वास्तव में सुंदर है, पवित्र है, कल्याणकारी है। ऐसा जब तक जीव को अंदर से अनुभव नहीं होता है तब तक वास्तव में धर्म का मार्ग ये क्या है, ये जो है भीड़ वाला मार्ग नहीं है, भीड़ चाल वाला मार्ग नहीं है, ये तो एकला चलने वाला मार्ग है और वास्तव में अकेले का मार्ग है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से एकाकी जीवन जीने की माने अंदर में रुचि रखता है वही व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। जिसको भीड़ में रुचि है, जिसको बाहर में संयोगों में और बाहर की ख्याति लाभ पूजा में रुचि है, वो व्यक्ति इस मार्ग को नहीं पा पाता। भले इस मार्ग के नाम पर वो अपने को ठगता रहता है कि हम धर्म के क्षेत्र में आ गए हैं और हम धर्मात्मा हैं। और जब तक उसको अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा का आनंद रुचि नहीं होती, अवलंबन नहीं होता, तब तक वो जो है इस भीड़ से हट नहीं सकता है। भीड़ चाल है उसकी, भीड़ में रहने की। जैसे भीड़ होती हैं तो वो अकेली नहीं रहती है, वो भीड़ में रहती है। ऐसे ही मूल अज्ञानी जीव, मिथ्यादृष्टि जीव भीड़ में रहना पसंद करता है, बाहर से भी धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करना चाहता है। जबकि जितने भी साधक हुए हैं वो सब एकांत में जाकर के अपनी आत्मा आराधना करते हैं। किसी प्रकार से वो बाहर में उलझते नहीं है, आडंबर नहीं फैलाते वो। तो ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए ये यहाँ उस मार्ग की जो है गवेषणा करके उन्होंने कि भाई ये मार्ग इस प्रकार से है, इसकी पवित्रता इसमें है। अगर तुम वास्तव में इस मार्ग पर आना चाहते हो या आ गए हो तो देखो, अपना निरीक्षण करोगे तुम्हारी कहाँ रुचि चल रही, कैसा जीवन चल रहा है। ये 97 नंबर का वचन अपन को इस प्रकार से अपने उस एकत्व विभक्त स्वाधीन मार्ग की आराधना करने की प्रेरणा देता है। ऐसा अपन को जो है समझ करके और अंदर में उस मार्ग का अंदर में खोज करके उसका आश्रय करके जीना चाहिए। उसी में वास्तव में जीवन की सार्थकता है, सफलता है। अब इन्होंने जो कल इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि या तो इस जीव ने सत पात्रता नहीं पाई या सत्पुरुष नहीं मिले इसको। ऐसा एक वाक्य अपन ने पढ़ा था कल 95 नंबर का कि अनंत काल में या तो इसको सत्पात्रता नहीं हुई और या इसको सत्पुरुष नहीं मिले, नहीं तो निश्चय ही इसको मोक्ष हथेली पर है, मोक्ष हो गया होता। उसी का दूसरा प्रतिपक्षीय पन्ने से पढ़ा था 98 नंबर का, दूसरा कुछ न खोज, मात्र एक सत्पुरुष को खोज कर उसके चरण कमल में सर्वभाव समर्पण करके प्रवर्तता जा, प्रवर्तन प्रवृत्ति करता जा, फिर जो मोक्ष ना मिले तो मेरे पास से लेना। देखो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। अब ये तो ये कह रहे हैं कि तू एक सत्पुरुष को खोज ले। तो अब सत्पुरुष के खोजने में इसकी पात्रता की परख होती है, परीक्षा होती है। सत्पुरुष कौन खोज सकता है कि जो वास्तव में सच्चे अर्थों में आत्मार्थी होगा। क्योंकि सत्पुरुष अपनी मुंह से तो कहते नहीं है कि हम सत्पुरुष हैं। अब यही कह रहे हैं कि तू एक सत्पुरुष, ये नहीं कह रहे कि तू मेरे पास आ जा, और कह रहे अगर तुझे फिर कोई मोक्ष ना देवे तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। तो ये सीधे सीधे नहीं कह रहे कि तू मेरे पास आ, मैं तेरे लिए जो है मैंने उस मोक्ष की सिद्धि कराऊंगा। तो ये कह रहे एक सत्पुरुष को खोज। अब तेरी बुद्धि से अगर तू सत्पुरुष को खोजेगा तो समझ में आएगा कि तू वास्तव में आत्मार्थी है और तू वास्तव में पात्र जीव है। क्योंकि जब तक तुम्हारे लिए खुद की बुद्धि जागृत नहीं हो तो आचार्य कहते हैं, नीति शास्त्रों में लिखा है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम गुरु देव तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करस्यति। दृष्टांत क्या दिया कि जिसकी खुद की आंखें नहीं हो तो उसको दर्पण क्या चेहरा दिखा देगा अपना।
भाई चेहरा दर्पण तो दिखाने में निमित्त जब ही बनेगा जब तुम्हारी खुद की देखने की आंखें हों। ऐसे ही शास्त्र तो दर्पण के समान है, गुरु तो दर्पण के समान है, देव तो दर्पण के समान है। देव शास्त्र गुरु को आदर्श कहा है, आदर्श माने दर्पण होता है। वे तुम्हें तुम्हारी शकल दिखाते हैं, जग को जग की निधियाँ बताते हैं। वे कोई ये नहीं कहते कि तुम हमारे पीछे लगे रहो, हमारे गीत गाते रहो, हमारी भक्ति करते रहो, तो हम तुम्हें तार देंगे। तो अब ये तो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी खुद की बुद्धि नहीं होगी तब तक तुम ना तो सच्चे देव को समझ पाओगे, ना गुरु को जान पाओगे, और ना शास्त्रों की मर्म को समझ पाओगे। इसलिए क्या करना कि तुम्हारी माने तुम्हारी पात्रता को देखने के लिए कह रहा है कि तू एक कुछ ना खोज, एकमात्र सत्पुरुष को खोज कर उसके चरण कमल में सर्वभाव समर्पण करके प्रवर्तता जा। ये भी निमित्त संबंध रहता है कि किसी को सत्पुरुष मिल पाते। अब जैसे कांजी स्वामी है, वो तो ले लिए उन्होंने, मतलब वो सितंबर मत में चले गए, कदाचित उनको ग्रंथ मिल गया तो उनको सब निमित्त में आ गए। वैसा पूर्वगत रहता है कि दोनों चीज़ें हैं उसमें। जिनको कोई कोई जीव जो है पूर्व के संस्कार ही होते हैं, जैसे उनको कोई निमित्त मिलता है और उस प्रकार से वो जागृत हो जाते हैं। तो देखो इसमें मूल में क्या है, मर्म की बात तो ये है कि जीव की बुद्धि, जीव की शक्ति विकेंद्रित हो रही है, जगह जगह उपयोग भटका रहा है। तो वो कम से कम एक पल लाओ, पहले तो एक सत्पुरुष के पास आ जाओ और सर्व तुम्हारे भावों से उनके चरण कमल में सर्व भाव समर्पण करके और फिर उनके हिसाब से परिवर्तन करो। तो इसका मतलब तुम्हारी सारी बुद्धि विकेंद्रित हो रही है, जगह जगह अन्य अन्य की वो भटक रही है। अब पहले तो एक पे लाए। अब भी सत्पुरुष जो है वे कोई अपनी बुद्धि को पहले तो अनेकों से एक पे लाने के लिए उनने ये कहा कि तुम इधर आओ। और वो सत्पुरुष चूँकि अपने में भी स्थिर नहीं रखेंगे, वो जैसे कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता है तो सबसे पहले तो वो कहता भैया तुम हमारे संग रहो, हम तुम्हें सिखाते तैरना, अब तुम इधर उधर घबराओ मत, हमें पकड़े रहो। अब वो पकड़ने के लिए पराधीन थोड़ी बनाना, वो भी जो है क्या करेगा उसको, जैसे कोई साइकिल सीख के नहीं जानता वो कहता हम तुम्हें सिखाते, हम अब पकड़े हैं तुम घबराओ मत, और धीरे धीरे वो छोड़ करके उसको स्वाधीन करता है। ऐसे ही पहले अनेक पराधीनताओं से उसकी भ्रम को दूर करके और एक विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे लिए हम तुम्हारा हित करेंगे। तो वो वहाँ पूर्ण समर्पित होकर के आता है और फिर वो धीरे धीरे सारी वृत्ति को, बहिर्मुक्ता को तुम्हारी वो अंतर्मुक्ता में बदल करके तुम्हारा आश्रय कराता है। तो उसकी समझ में आ जाता है, क्योंकि वो सामर्थ्य विकेंद्रित हो रही थी। जैसे अपन देखते ना, सूर्य की किरणें जो है अपन, एक वो कांच होता है, हिलब्बी कांच होता है कौन सा, हाँ जो भी, तो अब उसकी किरणों को अपन केंद्रित करके एक जगह लगा दो तो जलने लगती, वो आग लग जाती उसमें। ऐसी अपनी सारी शक्ति विकेंद्रित हो रही, पांच इंद्रिय मन के माध्यम से भटक रही। इसलिए समय सार में लिखा है कि पांच इंद्रियों मन से तुम्हारी जो उपयोग है, जो अनेक अनेक गयों में भटक रहा है, उसको ढलान वाले मार्ग से मोड़ कर, जैसे पानी का दृष्टांत दिया गया, अनेक अपने उसमें से तुम्हारे से जो मूल उसका वो केंद्र था वहाँ से निकल के इधर उधर बह रहा था, ढलान वाले मार्ग से मोड़ कर उसी में जोड़ दो तो वो अपने पानी में आके मिल जाएगा। ऐसे ही अपना जो है उपयोग पांच इंद्रियों मन के माध्यम से इधर उधर बाहर भटक रहा है, अब उसको अपन क्या है, भेद विज्ञान के बल से अपने उस संपूर्ण पांच इंद्रियों के विषयों के उधर से हटाकर और एकमात्र अपने उस ज्ञायक स्वरूप आत्मा की तरफ, पहले तो पंच परमेष्ठी अथवा एक महापुरुष के सानिध्य में आए तो, और फिर उधर से जो है उसने मोड़ करके विधि बता करके तुम्हें अपने स्वरूप में जोड़ दिया। तो वहाँ से तुम्हें क्या हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। पर में जो अबे तुम्हारे लिए परावलंबन से अपना जीवन समझते थे कि भैया इनके बिना हम मर जाएंगे, शरीर के कारण हम जिंदा है, भोजन के कारण जिंदा है, इन संयोगों के कारण जिंदा है, तो भैया तुम उनके कारण जिंदा नहीं हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे खुद के अस्तित्व से है, तुम्हारे में ही तुम्हारा शाश्वतपना है, तुम्हारे अंदर ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं। एक अस्तित्व नाम का गुण है जिसका कार्य है कि जीव स्वयं सदा अपना अस्तित्व बनाए रखता है, वो किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। सामान्य गुण पढ़े अशोक, अस्तित्व गुण का काम, अस्तित्व गुण का काम क्या बताया, बताओ। शक्ति कारण द्रव्य का कभी नाश ना हो और किसी से उत्पन्न ना हो,
जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है और किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होता है, वो सहज अपने अपने उस अस्तित्व गुण के कारण से विद्यमान रहता है, शाश्वत है। ऐसा जब उसको समझ में आता है तो फिर उसका भय कह रहे हम तो शाश्वत द्रव्य है, शाश्वत तत्व है, हमारा क्या कौन नाश करे, और हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। और आज तक हम अपने कारण से जी रहे हैं, किसके कारण से जी रहे हैं? पर तुम्हें भ्रम है कि हम शरीर से, भोजन से, संयोगों से, श्वास से, इससे उससे, इनसे, पानी से, इससे जी रहे हो। अरे समय में भी मतलब उसको भेद विज्ञान बढ़तेगा कि हम तो अपने अस्तित्व को कहीं भी जाएंगे तो जीवित ही रहेंगे। भाई हम तो अपने में ही रहेंगे, अपना अस्तित्व शाश्वत है, तो उसको डर काएगा फिर। इसलिए फिर वो तो अपने आप को ऐसा अजर अमर अनुभव करता है कि अब हम अमर भय न मरेंगे। जिस मिथ्यात्व के कारण से अनेक देह धारण करते थे, उस कारण को त्याग दिया, अब क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अजर भय अमर भय न मरेंगे। ऐसा जो है, जैसे ही उसके लिए अपने अस्तित्व का बोध होता है, अस्थि की मस्ती में आता है, तो फिर उसके सब भय भाग जाते हैं। अब वो नहीं भयभीत होता है, भय उनसे उससे भयभीत होकर भाग जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते? दो सही रूपात वो दूसरों का आता है। माने भगवान आपके भक्त को भय नहीं लगता, भक्त से भय भय खा के भग जाता है। भक्त से भय खा करके भाग जाता है। तो ये जो है, ये तो मस्ती का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है, सहजता का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। इसमें रोने धोने का, शिकवा शिकायत करने का कोई काम नहीं है। शिकवा शिकायत किससे? काय की शिकवा शिकायत? अपेक्षा हो और तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती तो फिर शिकायत होती है कि भाई ये, अब जिसको अपेक्षा ही नहीं किसी से, तब उसको काय की शिकायत। इसलिए जो है वो निरपेक्ष अपना स्वाधीन जीवन जीता है, आनंद में, उसको कोई किसी से अपेक्षा नहीं, इसलिए कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। ओहो गजब है। राजेश भाई, शिकवा शिकायतें हैं, उपेक्षा है, भैया इनने हमारा अपमान कर दो, ऐसो कर दो, वैसो कर दो, कल्पना है तुम्हारी झूठी। और जहाँ कोई से अपेक्षा ही नहीं है तो अब ना उपेक्षा है ना शिकवा शिकायत है कि ऐसा नहीं करो वैसो नहीं करो। किसको करना है? और कुछ ज़रूरत ही नहीं है अपन को। तो ऐसा जो है, जब व्यक्ति ऐसे अपने उस स्वाधीन सहज सरल मार्ग को अपने प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में फिर सहज ही आनंद बढ़ता है, स्वभाव है उसका आनंद, निर्भयता, निराकुलता। तो ये जो है यहाँ जो कहा है कि तू दूसरा कुछ मत खोज, मात्र एक सत्पुरुष को खोज, उसके चरण कमल में सर्वभाव समर्पण करके प्रवर्तता जा। फिर यदि तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा। तुझे कहीं नहीं मिले सत्पुरुष तो फिर मेरे पास आना। मैं नहीं कह रहा कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम सत्पुरुष हैं। अब तुम खोजो, और तुम खोजोगे अगर तुम्हें, भाई पहली चीज़ तो तुम्हें हम में दिखना चाहिए तुम में कि भैया हाँ ये वास्तव में ये सत्पुरुष, इनके वचन अपूर्व है और ये कोई इनका जीवन अलौकिक जी जाए। अब तुझे और कहीं खोजने की इच्छा है तो खोज जा। अगर जैसे जिसके पास कोई एजेंसी होती है, कहीं दूसरी जगह माल नहीं होता है, तो वो कहता भैया नखरी करता है कोई ग्राहक, तो कहता भैया तुम और कहूँ जाके ले लो, और कहूँ मिल जाए तुम्हें अच्छे माल, और नहीं मिले कहूँ तो आ जाना फिर लौट के नहीं। तो ऐसी स्थिति ये है कि तो ज्ञानी कहते हैं भैया तुम्हें एक सत्पुरुष खोज लो, कहीं तुम्हें मिल जाए, और उसके चरण कमल में तुम अपने समर्पित होकर के जो वो कहे करो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब तुम्हें और कहूँ नहीं मिले, और कोई तुम्हें नहीं मार्ग मिले या कोई दे पावे, तो फिर हमारे पास आना, हम तुम्हें मोक्ष देंगे। तो ये जो है, ऐसा जो है सामान्य अज्ञानी व्यक्तियों को कोई ना कोई माने क्या है, प्रारंभिक भूमिका में सहारा की जरूरत होती। जैसे बच्चे होते तो पहले ज्ञानी गुरु उनको आश्रय देते हैं और धीरे धीरे फिर स्वाधीन बना देते हैं आश्रय। एक तुम्हारे से छिल्लक धर्मदास जी ने लिखा है कि गुरु क्या करते हैं कि जिस प्रकार से मक्खन को भाने वाला उस मठे में से, दही में से मक्खन निकाल करके उस मक्खन को उसी मठे में डाल देता है,
गोला बना के डाल देता है। फिर वो उसमें कभी डूबता नहीं, मिलता नहीं उसमें। ऐसे ही गुरु शिष्यों को संसार में से निकाल करके अपने अंदर स्वरूप का बोध कराकर उसी संसार में छोड़ देते हैं। फिर वो शिष्य उस संसार में कभी मिलता नहीं है, उससे अलग ही रहता है। गे ही पै ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा। भी कहीं भी रहे फिर वो कहीं प्रभावित नहीं होता। वही तो भविष्य में दूसरों के लिए मार्गदर्शक है। तो ये जो है कोई अपूर्व मार्ग है, अलौकिक मार्ग है, आनंद का मार्ग है, जिसका जीवन जो है स्वाधीन मार्ग पे आता है उसका जीवन ऐसे ही हो जाता है। और उसके जीवन को माने जैसे बच्चों का सहज जीवन देख के लोग प्रभावित होते हैं, ऐसे ही उसका जीवन जो है बालकों जैसा बतलाया, सहज सरल। आज बताया था ना राहुल भैया ने, बच्चे को माइक पकड़ा दो तो उसकी मम्मी पता चल जाती कौन सी है। वो कहती वो माइक पकड़ता, माइक से ही खेलने लगता, बोलते बोलते चुप हो जाता, तो मम्मी बोलती है बोल 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 कुछ बोल करके समझ में आ जाता है मम्मी कौन सी है। तो बच्चों को प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने मोह है माँ का बच्चे से, तो माँ कितनी घबरा रही, हाँ। प्रसन्न हुए दुखी हुए, और बच्चा अपना से राग राग है जिसका वो परेशान है। दूसरा कुछ न खोज, मात्र एक सत्पुरुष को खोज कर उसके चरण कमल में सर्वभाव समर्पण करके प्रवर्तता जा। फिर तुझे अगर मोक्ष ना मिले तो मेरे पास से ले लेना। ये वचन है। मैंने इतना विश्वास दिला रहा है उसको Confidence है। किसी प्रकार से कि ये मैंने ना मिले तो मुश्किल सही है। सही मार्ग पर आ जाए, सारी इसकी जो है भ्रांति दूर हो जाए। तो मेरा तो खोजना भी चाहिए, अभी तो समझ में आया कि सही सत्पुरुष कौन से हैं, कैसे क्या है। चलो 99 का एक वचन है, देखिए 99 के फेर में 99 के फेर में आते हैं अपन। देखो, देह की जितनी चिंता रखता है उतनी नहीं, उससे भी पर उससे अनंत गुणी चिंता आत्मा की रख, क्योंकि अनंत भवों को एक भव में तुझे दूर करना है। देखो देखो क्या है इसमें, वैसे लग तो रहा है ऐसा कि भैया ये तो बहुत बहुत। अब पहली चीज़ तो ये है कि देह की चिंता और फिर आत्मा की चिंता। तो चिंता तो आदमी अच्छा थोड़ी मानता है। यहाँ चिंता से मतलब है सावधानी। चिंता माने क्या? जितनी सावधानी तू शरीर की रखता है, अब चूंकि शरीर की सावधानी के लिए तुझे अनंत पापड़ बेलना पड़ते हैं, शरीर की व्यवस्था के लाने क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अब तू कहते हैं उतनी सावधानी अगर तू आत्मा की रखे तो कहते हैं तुझे अनंत माने अनंत चिंताएं दूर हो जाएंगी तेरी, क्योंकि देह की व्यवस्था के लाने में तुझे अनंत चिंताएं करना पड़ती, पापड़ बेलना पड़ती, पराधीनता। तो अब तेरी सारी अनंत चिंताएं खत्म हो जाएंगी और तू अपने उस स्वरूप में अगर स्वरूप का सावधानी रखेगा तो उसमें चिंता का क्या काम है। फिर तेरी क्या है वास्तव में अनंत चिंताएं, मैंने अपन जो बोल रहे हैं तो उसमें तेरी अनंत सावधानी अपने आप गर्भित हो गई। एक की सावधानी में अनंत की सावधानी गर्भित हो गई उसमें, क्योंकि अभी अनंत की सावधानी अनंतान मंदी का सहाय में तू अनेक अनेक पदार्थों की सावधानी रखता था। भाई पूरी ताकत अभी किधर लगाता था, एक में नहीं। जितने पदार्थ उसको लगते थे इससे हमारा हित होगा, इससे सब में सावधानी। तब जब तूने उधर की इतनी जो बाहर के इस अनंत पदार्थों में तेरी सावधानी थी, अब एक में लगा दी तो तेरी अनंत सावधानी उधर लग गई ना, पूरी कहाँ चली गई? अपने में आ गई वो पूरी सावधानी। अब वो पूरी सावधानी आ गई तो अब क्या होगा, तेरे अनंत भाव जो अनंत पर पदार्थों में मूर्छित होकर मिलते थे उनका अभाव हो जाएगा, अनंत भावों का तेरा अभाव हो जाएगा। अनंत संयोगों में मूर्छित हो रहा था, अब एक के अवलंबन से तुझे उसमें तो मूर्छित माने उसमें तो क्या है, उसमें तो तेरा स्वरूप है वो। तेरा अनंत भवों का अनंत भटकन, अनंत पर पदार्थों की जो तेरे लिए उपयोग भटकता था उधर से हट करके एक में आ गया तो अनंत भवों का अभाव हो गया। क्या रह गया अब तेरा? तो कहती भैया
यहाँ तो ये तू सिवाय देते हैं। बाहर में तू जितनी जो है जितनी सावधानी रख रहा है, अगर तू उतनी सावधानी अपनी एक आत्मा की कर लेता तो अभी तक तो तू इस चतुर्गति के पात्र रहते ही नहीं। पर तूने आज तक क्या है उस तरफ देखा ही नहीं। तूने जहाँ सावधानी रखना थी उस तरफ तो बेखबर रहा, तू असावधान रहा, और जहाँ से बेखबर होना था उसे पूरी सावधानी रख रहा है। इसका तुलसीदास कहा था ना कि कालिदास का कि अपनी पत्नी के पीछे चले गए मायके। जितनी प्रीति हराम से उतनी राम से होए, तो चला जाए बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। किसकी है? तुलसीदास जी की। पल्ला ना पकड़ो। हम्म। ऐसी बरसात का समय था, नदी पूर पे थी तो मुर्दे को पकड़ के पार हो गए और वहां पे चढ़ गए पीछे से सांप को पकड़ के ऊपर, अपनी पत्नी से मिलने के लिए मायके चले गए। रत्ना बनी। तो ये तो क्या है, देखो सब प्रकार के अपन को दृष्टांत उस एकमात्र सिद्ध बनने के सिद्धांत के लिए बताए जाते कि तू जो है भाई जितनी इधर बाहर में कितनी तू मेहनत कर रहा है और मिल रहा उसमें कुछ नहीं। पानी बिलो करके जैसे मक्खन की चाय, घी की चाय, उसमें से निकलता कुछ नहीं। तो आज तक तेरी जो है सारी मेहनत सब व्यर्थ गई, पानी बिलोने के समान थी। अब जो है यहाँ पर कहते हैं भैया एक बार तू इधर आ जा। क्या आ जा? अपने मान। एक बार अपने राग। में आजा। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग निज पद बे ये कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सह अब दौल हो सुखी। हे दौलत राम, हे चैतन्य राम, अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको वे। गाँव चूकना योग्य नहीं है भाई। तो इस प्रकार से देखो एक एक वचन में जो है वास्तव में इनने बहुत बहुत अंदर से आत्मीयता पूर्वक और सब जीवों के लिए सच्चे अर्थों में निष्पक्ष होकर के बिना पक्षपात की, बिना कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद, संप्रदायवाद, एकमात्र जो यथार्थ है सब जीवों के हित में, निष्प्रय सब जीवों को निष्प्रय हो उपदेश दिया। कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं उनको। अब देखो 100 नंबर का वचन अपन ने कल पढ़ा था, वैसे फिर से पढ़ लेते। यदि मन शंकाशील हो गया हो तो द्रव्यान युग का विचार कर। अब शंकाशील कब होता है? जब अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता है तो आदमी को शंका होती है भैया पता नहीं क्या है, संसार मोक्ष क्या है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है, अब उसको विश्वास ही नहीं रहता है। जब उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, द्रव्यों का बोध हो जाता है, तो उसको वस्तु की शाश्वतता समझ में आती कि नहीं वस्तु व्यवस्था ऐसी है। इसलिए कहते हैं अगर तुझे मन में शंका हो रही हो तो द्रव्यानुयोग का विचार कर, मनन कर, स्वाध्याय कर। और द्रव्यानुयोग माने द्रव्य की सत्ता, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता, उसकी स्वतंत्रता, उसकी सहजता, उसका जो है स्वयं ही माने पूर्ण स्वयंभूपना, उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत। तो वो अपने अस्तित्व को पूरे बनाए रखने के लिए उसमें सब कुछ है, उसके लिए किसी दूसरे की कोई अपेक्षा है ही नहीं किसी को। तो ऐसा उसका विचार कर। और प्रमादी हो गया हो तो चरणानुयोग का विचार कर। विचार माने उसका जीवन में आचरण कर। प्रमादी व्यक्ति निठल्ला बैठा है तो तू सम्यक आचरण करेगा तो प्रमाद दूर होगा। तो इस प्रकार से प्रमादी हो गया हो तो चरणानुयोग का विचार कर। कसाई हो गया हो तो धर्म कथानुयोग अर्थात प्रथमानुयोग का विचार कर। कसायों का फल देखो क्या क्या मिला है, कैसी कैसी दुर्दशा होती है जीवों की, तो वो प्रथमानुयोग पढ़, उससे तेरे लिए भव भवान्तर की कसायों का फल, कैसे कैसी कसायों से कैसे कैसे परिणाम आते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, किस किस कसाय से, वो सब समझ में आएगा तो तू उससे भयभूत होगा। जैसे टोटामल जी ने कहा ना कि एक कसाय तोड़ाने के लिए दूसरी कसाय पैदा करा दे, हैं तो क्या करते, लोभ कसाय तोड़ाने के लिए भय कसाय दिखाते कि लोभ पाप का बाप है, इस लोभ के पीछे तू सारे पाप कर रहा है, मर के नरक जाएगा, कैसे डंडे खाएगा।
सागरों पर खाने नहीं मिलेगा, पहनने नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, रहने नहीं मिलेगा, प्रेम से कोई बात करने नहीं मिलेगा। तो उधर नरक का भय दिखा करके और उसको लोभ कसा है, उसकी आसक्ति छुड़ाती है। इस प्रकार से कसाई हो गया हो तो वर्तमान योग यानी धर्म कथान योग का विचार कर, और यदि बुद्धि तेरी जड़ हो रही हो तो गणतान योग अर्थात करणान योग का विचार कर। उससे द्रव्य माने उससे तुम्हारे कर्मों का माने उसमें गणित की मुख्यता होती है, सूक्ष्मता से विचार किया जाता है, केवल ज्ञानगम, तो उसमें बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तो उसमें तेरी जड़ बुद्धि प्रखर हो जाएगी। इसमें भी ऐसा है कि जैसे जितना प्रयोग करो उतनी शार्पनेस आती है ना, कोई चीज़ प्रवीणता आती जाती है, वैसे ही इसमें भी है, जितने अपन करते जाओ अभ्यास तो प्रवीणता आती जाती है। तो ये जो है अपन को वास्तव में इन महापुरुषों के जो है अंतर से निकले हुए वचन, अंतर गुहा में ले जाने के लिए वचन है। ये अंतर की गुफा में से बैठ कर के उन्होंने अपने स्वरूप में गुप्त रह करके और अंदर से उनके वचन निकले हैं, और तुम्हें भी जो है उस अंतर की गुफा में ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे इनके वचनों पर अपन मनन करें, चिंतन करें, जीवन में उसका अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, तो अपना जीवन भी वास्तव में उन महापुरुषों जैसा आनंदमय स्वाधीन सहज हो जाएगा। चलिए सत बाहर है, वंदना सत बाहर है।